जय श्री सिद्धिविनायक। एक छोटी सी जानकारी अगर नहीं होती है तो अपन किसी भी परीक्षा में 1-2 नंबर से वंचित रह जाते हैं। तो छोटी छोटी जानकारी को कैसे कलेक्ट करें। आज तक अपन जानते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती होती है, लेकिन गिनती होती है, लेकिन अंक और संख्या का ज्ञान आपको नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि एक अंक वाली चीज़ को हम अंक कहते हैं, और एक से अगर दूसरा लागू हो जाता है उसके बाद जितनी भी होती है वो सब संख्याएं होती है। अतः गिनती में 1 से 100 तक जो गिनती होती है उसमें 9 अंक होते हैं और 51 संख्याएं होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। अंक एक अकेला अक्षर होता है, संख्या 2 अंकों से मिलकर चालू हो जाती है, और जो संख्याएं कहते हैं जो संख्याएं अनंत तक होती है। बाकी अंक हमेशा 1 से 9 तक ही होते हैं। एम, पूर्वा और प्रातः, इसमें कुछ नहीं समझना है। एम भी सुबह का टाइम है, पूर्वा भी सुबह का टाइम है और प्रातः भी सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मतलब 12 बजे से पहले के समय को हम ये वाला समय कहते हैं। 12 बजे के बाद वाले को पीएम कहते हैं, अपराह कहते हैं और दोपहर कहते हैं। लेकिन रेलवे में जो घड़ी लगी होती है उसमें ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि यहाँ पर रात की 12 बजे बाद टाइम चालू हो गया है, अतः यहाँ पर एम चालू हो गया है। इसलिए आपको ध्यान रखें, ये इस घड़ी का समय देखने का तरीका है। हमको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को देखना होता है। कुछ नहीं करना है, 3-3 के खाने चलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक छोड़ दीजिए, उस 3 के बाद जब 3 जीरो चालू होती है वो मिलियन नहीं मानी जाती है, माना तो उसके सामने 1 वाला जाता है। अतः मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। इसी प्रकार से बिलियन की जब बारी आती है तो इस तरीके से 3-3 के खंड बनाए जाते हैं। एक मिलियन का खंड हो गया 3 अक्षरों का, लेकिन एक इधर आने के बाद ही मिलियन कहा जाएगा। इसी प्रकार से बिलियन का भी एक खंड हो गया है, इधर 1 लगेगा तो ही इसको बिलियन कहा जाएगा। और ट्रिलियन का भी यही होता है, 1 लग गया इसके सामने अतः ट्रिलियन है। मतलब 3-3 के खंड बनाना है, ट्रिलियन, बिलियन और मिलियन, और उस तरीके से उसको 100 में बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा 750 वगैरह वगैरह जो भी है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस तरीके से पढ़ा जाता है। अभाज्य संख्या ऋण संख्या को कहते हैं। अभाज्य संख्या के एक और नाम है ऋण संख्या, जो आपके किसी भी पहाड़ में नहीं आती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में एक संकेत समझना है। यमज, यमज मतलब 1 अंक की गैप हो उसे यमज जोड़ा कहते हैं। ये जो यमज अभाज्य संख्या है, 11, 13, 17, 19 और मतलब देख सकते हैं आप 31, 33 भी नहीं हो सकते, 29, 31 है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इन्हें यमज अभाज्य संख्या कहते हैं। और सअभाज्य संख्या का मतलब यह हो सकता है कि एक भाज्य, एक अभाज्य, दोनों कोई भी हो सकती है, सिर्फ एक का ही भाग जाए दोनों में, उसे अपन सअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देख सकते हैं आप, पूर्ण संख्या हमेशा 0 होती है, प्राकृत संख्या में 1 होती है, जो छोटी होती है 1 अंक की। 1 अंक की छोटी सी पूर्ण संख्या 0 होती है, प्राकृत संख्या 1 होती है, सम व अभाज्य छोटी संख्या 2 होती है। अतः आपको ध्यान से देखें, परिमेय संख्या हमेशा वर्गमूल निकल जाए, करने से बाहर आ जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका दशमलव में भाग पूरा चला जाए उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो करने से बाहर नहीं आ पाए, दूसरी बात उसका भाग पूरा नहीं जाए, या फिर इसे बार बार डंडा आता जाए, समझ जाना कि ये अपरिमेय संख्या का संकेत है। दूसरी बात, देवनागरी अंक के लिए हम पुरानी पद्धति को भूलते जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 से 9 तक के अंक याद रखिए आप। ये देवनागरी अंक है, जिनमें भी गठान बनी हुई है सब देवनागरी अंक होते हैं। और इस तरीके से सीखने के बाद हम पुरानी जो लिपि है हमारी लिखने की, उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से आप इस वीडियो को माध्यम से कुछ सीख सकते हैं, वीडियो चलाकर, और नंबरों की अच्छी स्थिति बना सकते हैं। धन्यवाद।